ओम शांति। ओम शांति। आज की सभा को देखते और 18 जनवरी महीना वरदानों का महीना है। अपने में सर्वशक्ति भरने का महीना है। आत्मा को कर्म बंधन मुक्त बनने की विधि बाबा ने वैसे तो रोज ही सुनाते रहे हैं, पर जब प्रैक्टिकल में हर कदम पर जो बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी है, अनुभव कराया, शिक्षा दी है, वो तो अभी भी मिल रही है। पर मेन बात है बाबा ने जो शब्द बोले उस शब्द में अनुभव भरा हुआ था। शब्द खाली नहीं थे। जैसे बाबा के पास जाओ, बाबा कहते थे आओ मीठी बच्ची आओ, मीठे बच्चे आओ। तो मीठे खाली मुख से कहने की बात नहीं थी, वो महसूस होता था कि बाबा को जो हमारा प्यार है वो पहुंच रहा है। और बाबा की भावना क्या है कि जैसा बाबा हम बच्चों को बनाना चाहते हैं, वो शब्दों में, दृष्टि में शक्ति भर करके बोल रहे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे कह के, जैसे कि जो हमारे पुराने संस्कारों की कड़वाहट थी वो आपे ही कैसे परिवर्तन होती गई। ये देखा कि कोई ये शब्द कह के वरदान देने की बात ऐसे नहीं है। वरदान में दान दिया है बाबा ने, वरदान में वर्षा दिया है और वरदान में विधि बताई है। बाबा के एक एक महावाक्य है। वाक्य तो साधारण हम सब बोलते हैं, बोल तो मुख से बोलेंगे ना, शब्द भी बोलेंगे, पर शब्द में अर्थ समाया हुआ है, भावना समाई हुई है, और उस भावना में हमको वो अर्थ समझ में आ रहा है। इसलिए कभी बाबा के शब्दों में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी। अभी आप देखो रिश्ते में ये जो गड़बड़ होती है, ये हम एक दो की बात को और भावना को समझते नहीं है और सिद्ध करना पड़ता है कि मेरा तो ये भाव नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था, आपने मिसअंडरस्टैंड किया। तो मिसअंडरस्टैंड करना और फिर वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसको क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वो जो आपस का रिश्ता है, रिश्ते में रहते, वो रास्ता बदल देता है, रिस्पेक्ट खत्म कर देता है, डाउट पैदा होता है कि पता नहीं हमको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। ये घर में मतलब यानी क्यों आपस में परिवार में रहते, रिश्ते में रहते हुए गड़बड़ी क्यों होती है, विरोध क्यों होता है, अपसेट क्यों हो जाते हैं, नाराज जल्दी होते हैं। किस बात का राज समझ में नहीं आया जो हम नाराज होते हैं।
तो क्या है कि बाबा ने फिर हम बच्चों को अपना बच्चा जब कहा ना, बच्चे तो महसूसता थी कि एक ऐसे सिर्फ ऐसे नहीं कह रहे हैं बच्चे, परंतु उसमें प्यार का प्रवाह था। ऐसे तो घर में भी बच्चों को प्यार की पालना मिलती है, पुचकार मिलता है, पर उस प्यार में एक्सपेक्टेशन समाई हुई होती है। अंदर हमको कुछ चाहिए बच्चों से, बच्चों को देते हुए भी अपने लिए होता है कि ये अच्छे बने। क्यों अच्छे बने? हमारा नाम वाला होगा। कोई ने भूल कर दी तो नाराज होते हैं, तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, दुनिया क्या कहेगी। तो उनको फौरन रिश्तेदारों में, संबंधी में जो बच्चे और माँ बाप हैं, उनको मान, शान, सम्मान, रिस्पेक्ट, कुल की महिमा वो चाहिए। ब्रह्मा बाबा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। ब्रह्मा बाबा की भावना में ये पता चलता था, बच्चे ऊंचे बन करके विश्व के मालिक बने। खुद का नशा तो था बाबा में कि मैं क्या बनने वाला हूं, परंतु बच्चों को रोज रोज मुरली में ये सुना के कि बच्चे ये तुम जो पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। जैसे आज भी कहा, पढ़ाई पढ़ रहे हो, और याद कराया कि पहले नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो, अनेक बार पढ़ी है, पहले भी पढ़ी है, फिर से बन रहे हैं। तो बाबा ने फिर से याद करा के हमारे अंदर गुण भरे। बाबा कमी को रिपीट नहीं करते थे। हम क्या है, घर में रहते हुए कोई एक भूल कर देता है तो उसकी भूल को बार बार रिपीट करते हैं, उनको शर्मिंदा करते हैं, गिल्टी महसूस कराते हैं, दूसरों से बोलते हैं। उनको होता है कि हमारा सबके ऊपर इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। और बाबा कोई भूल हो भी जाती थी तो जनरल मुरली में चलाते थे। जनरल मुरली में कहते थे कैसे भूल होती है, माया कैसे वार कर लेती है, व्यर्थ विचार कैसे आ जाते हैं, आकर्षण कैसे हो जाता है, तो परमात्मा से संबंध टूट जाता है, बच्चे शक्ति नहीं मिलती है, फिर माया मूर्छित कर देती है। वो जनरल दर्पण दे देते थे। कोई ऐसी महसूसता नहीं कराते थे कि तू कमजोर है। अच्छा, हम घर में रहते हुए कहेंगे इसमें कोई कोई बुद्धि है क्या, समझ है क्या, बार बार यही भूल करता है। तो क्या था कि बाबा को हमारा जो पर्सनल अनुभव है, बाबा ने सदा एनकरेज किया है। अच्छे अच्छे टाइटल देके, जो हमको तो ख्याल ख्वाब भी नहीं कि हम कोई ऐसे बन सकते हैं। और हमारे में ये ऐसा कॉन्फिडेंस भरा। बहुत सारे हमारे जीवन के तो बहुत सारे बाबा के साथ अनुभव हैं। हम जब पहली बार तो अनुभव सुनाया था कि बाबा को तो लाइट की बॉडी देखी, मम्मा को भी एकदम यही हम हमारे जो आत्माओं के अंदर कैसे गुण होने चाहिए, तुम्हारा जीवन कैसे होना चाहिए। मम्मा हमेशा लक्ष्य देती थी कि शिव शक्तियों को, कुमारियों को दुनिया की कुमारियों की तरह नहीं है, सेंसिटिव नेचर नहीं, कुमारी कुमारी नहीं, तुम ब्रह्मा कुमारी हो। खाली अपने को कुमारी समझेंगे, लड़की समझेंगे तो दुनियावी बन जाएंगे। लड़कियां तो दुनिया में बहुत है, लड़कियां तो या तो लटकती हैं किसी में या लड़ती हैं। तुम तो ब्रह्मा कुमारी हो। और कुमारी कहने से ही देखो कितनी अच्छी फीलिंग आती है। कुमारी कहने से एक
स्वयं के जीवन में शुद्धि महसूस होती है। और ब्रह्मा कुमारी कहने से तो मैं तो ब्रह्मा कुमारी हूँ, फिर शिव शक्ति कहने से अंदर की शक्ति जागृत होती है। तो बाबा जैसे समझो मानो किसी में ताकत भरी हुई है, जैसे दीवा है और दीवा बुझा हुआ है, तेल भी उसमें डाल दो, परंतु अगर माचिस से उसको जगाओ नहीं तो दीवे की लाइट कैसे प्रकट हुए। मोमबत्ती है, मोमबत्ती में ताकत तो है, वो रोशनी कर सकती है, अंधेरा मिटा सकती है, पर मोमबत्ती जगाओ तो मोमबत्ती की लाइट प्रकट होगी। तो बाबा आत्माओं में जो हम सोए हुए थे, देह के अभिमान में थे, या अभिमान में दो तरह का अभिमान का, जो भी बाबा के पास बच्चे आए, या तो जिन्होंने बहुत दुनिया में थोड़ा अच्छी अच्छी पोजीशन प्राप्त कर ली, धन जमा कर लिया, दुनिया की नज़रों में सोसाइटी के हिसाब से बड़े ए क्लास वाले, बड़े बड़े समझो पोजीशन वाले, वो समझेंगे हम कोई कम थोड़ी ही है। उनको भी बाबा ने बड़े प्यार से स्वीकार करके सीधा नहीं कहा तुम दे अभिमानी हो, स्मृति दिलाई दे अभिमान में, कितना हम अपने असली रूप को भूल जाते हैं। और बाकी वो भी विस्मृति है, उनको भी सच्ची स्मृति नहीं है। अभिमान वाले को अब भी का जो दुनिया से मिला हुआ है, दुनिया से मान शान मिला हुआ है, उसका अभिमान है। और उस अभिमान में अगर कोई उनको मान नहीं देता तो वो दूसरों को का अपमान कर देते हैं। खुद मालिक समझेंगे, दूसरे को नौकर समझेंगे, खुद अथॉरिटी समझेंगे, दूसरे को भिखारी समझेंगे। फर्क है, भावना में फर्क है। और भगवान क्या कहते, ब्रह्मा बाबा बच्चों को एकदम, बच्चे मैं तो सेवा करने के लिए आया हूं ना, अंदर भावना ये थी। तो सेवा कौन सी? आत्मा के अंदर शक्ति भरना, ताकि वो आत्मा अपने गुणों से स्वमान में टिक करके इतनी शक्ति उसमें आवे जो वो किसी बात में किसी से दुख न लेवे। तो ये जो बाबा ने समझो हम बच्चों को ये शक्ति भरी, स्वमान याद कराया। स्वमान क्या याद कराया? मम्मा ने स्वमान याद कराया कि कुमारी कुमारी अपने को खाली समझोगी ना, ऑर्डिनरी लड़की की तरह समझेंगे, बीमारी किस बात की, सेंसिटिव बन जाओगी। ब्रह्मा कुमारी हो तो ब्रह्मा कुमारी को तो ज्ञान है ना, ज्ञान की गंगा हो, ज्ञान की गंगा तो प्रवाह में बहती रहती है, वायुमंडल को शुद्ध कर देती है। शिव शक्ति हो, शिव बाबा ने शक्ति दी है, माया आ नहीं सकती, प्रभाव डाल नहीं सकती, दुनिया का असर हमारे पर हो नहीं सकता। तो एकदम जो बाबा की पालना थी, जैसे सब ऐसे तो बच्चों को बाबा की स्थूल पालना भी, जो यज्ञ की हम बहनों से सुनते हैं बहुत अच्छी तरह से, कि बच्चों को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, 3 साल परिवार के परिवार आए, तो किसी का 3 साल का बच्चा, किसका 5 साल का बच्चा, किसका 8 साल का बच्चा, जरूर परिवार सहित आए हैं। तो छोटे बड़ी उम्र के बच्चे भी तो साथ में थे। खुद भी जो कुमारियां शक्तियां बहनें आई, वो भी तो बेशक अपनी पुरानी दुनिया से आई, पर ये रूहानियत की शक्ति क्या होती है इसका तो अनुभव नहीं था। स्वमान क्या होता है इसका तो अनुभव ही नहीं था। तो बाबा ने स्वमान में टिकाया। और घर में हम क्या होते हैं कि हम मान कम देते हैं, अपमान ज्यादा करते हैं। तुम ऐसा तुमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, तो हम भावना हमारी अच्छी है, भावना अच्छी होती है कि बच्चा उल्टा काम ना करे, पर उनको अच्छाई याद करा के बुराई नहीं खत्म कराते।
इसलिए आपस में वो विरोध हो जाता है। और तो ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को बड़े प्यार से कोई भी बात सिखाई, समझाई, तो ये नहीं कहा कि ये तुमने भूल की। ये कहा देखो बच्ची, तुमको देख के दूसरे भी ऐसे ही करेंगे। तो एक बारी निर्मल शांता दादी अपना अनुभव सुना रही थी कि बाबा की तो जो शॉप थी, वो तो ये हीरों की, नेचुरली ज्वेलर थे तो हीरे जवाहर के साथ साथ गहने गहने थे। और छोटी थी तो अपनी दुकान है, अपनी चीज़ है, तो बीच बीच में जाके अंगूठी चेंज कर लेती थी। कभी कोई कोई अच्छी लगी अंगूठी तो कहा के, तो अभी, तो एक बारी क्या हुआ कि उसने एग्ज़ाम पास किया, अच्छे नंबर आए, अपनी टीचर से बड़ी खुश थी। तो 2-3 टीचर जो उसको प्यार करती थी, सोचा कि अभी मैं उनको जो है ना सौगात दूँगी। अब कहती है कि मुझे ये तो ज्ञान नहीं था कि हम समझते थे रोज़ अपनी जैसे अंगूठी चेंज करते हैं। इतनी वैल्यू का तो नहीं पता था, पर अच्छी चीज़ है ये पता था, बढ़िया है ये पता था। तो कहा मैं शॉप में से जो असिस्टेंट था उसको मैंने कहा कि मेरी टीचर्स जो है वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो 2-3 अंगूठियाँ ले ली। तो असिस्टेंट ने बाबा को बोला कि देखो बाबा, अगर ये ऐसा करेंगे तो हमको हिसाब कैसे रखेंगे? कोई हिसाब किताब रखना है तो ये तो ऐसा समझ के जैसे फूल की दुकान है, चलो फूल का गुलदस्ता ले लिया तो वो तो अलग बात है। ये तो थोड़ा समझने की बात है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बाबा उनसे बात करेंगे। तो कहा कि बाबा ने मेरे को दूसरे दिन कहा, बच्ची तुम बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हो। कहा हाँ। कहा तो तुम्हारी टीचर ने तुमको पर अच्छी मेहनत की है ना? कहा बाबा बहुत अच्छी मेहनत की है। मैंने उनको बहुत अच्छी सौगात ढूँढ ली है उनको देने के लिए। बाबा ने कहा बच्ची क्या सौगात ली है? तो कहा अंगूठियाँ लेके आई। कहा ये मैंने लिया है इस टीचर के लिए, ये दूसरी टीचर के लिए, तीसरी के लिए ये। तो बाबा ने बड़े प्यार से सुन के कहा, अच्छा बच्ची, ये तुम उनको सौगात देंगी पर तुम तो जो लेके आई हो, ये तो तुम बहुत छोटी, तुम्हारी अपनी उँगली का माप है ना। उनकी उँगली का माप तो उनको तो पूरी नहीं आएगी। तो तुम अपनी टीचर को कहना कि उँगली का माप देवे। फिर असिस्टेंट के पास आएगी ना, उँगली का माप देगी ना, फिर उनको और कौन-सा डिज़ाइन उसको चाहिए। कहा नहीं ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है, टीचर को पसंद आएगा। उसने कहा वो तो पसंद तो आएगा पर पूरी तो नहीं आएगी ना, उँगली में फिट नहीं होगी। इसलिए तुम टीचर को कहना ये वापस उस दुकानदार को या असिस्टेंट को दे के, और फिर जो है टीचर को कहना कि मेरे को हमारे असिस्टेंट ने कहा मैं सौगात देना चाहती हूँ, आप माप दो। फिर बाबा ने अंगूठियाँ वापस करवा दी और फिर समझाया कि बच्ची देखो, तुमने बहुत प्यार से टीचर्स को सौगात देने के लिए सोचा ना, पर अगर ऐसे ही फिर जो असिस्टेंट के बच्चे हैं, वो भी ऐसे ही चीज़ें लेकर के चले जाएँगे, तो ये तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे करना करना फिर तुमने अच्छी बात सिखानी है ना उनको। सब कुछ जो है वो सिस्टम से करना होता है ना। कहा मेरे को इतने प्यार से बाबा ने समझाया, धमकाया नहीं। ऐसे ही दूसरी बात भी थी। तो एक बारी, क्योंकि बाबा जो है वो हीरे जवाहरात परखने में पारखी थे, तो उनके जो असिस्टेंट थे या उनके साथ जो बाकी दुकान वाले थे, वो बाबा की दृष्टि में बहुत विश्वास करते थे। तो उनका एक दोस्त जो भी यही व्यापार करता था लेके आया कुछ सामान, तो कहा बाबा ये खरीदना है मुझे, तो आप चेक करो
इतनी कीमत कहते हैं, तो मैं तो उसको कुछ तो दे के आया हूँ, समझो रिज़र्व करने के लिए, परंतु इतनी कीमत में ये ठीक है चीज़? उसका शाम का समय था। बाबा ने कहा कि अभी तो बहुत ये शाम का समय, थोड़ा सवेरा हो गए, रोशनी अच्छी है, दिन की रोशनी में, सवेरे कल ले आना। तो उसने कहा कि अब मैं सवेरे लेके आऊँ, आपके पास रखूँ ना, सवेरे आप जैसे ही आओगे ना दुकान पर, आप फिर देख के मुझे बता देना। ये था विश्वास, ट्रस्ट। तो कहा कि ने उन्होंने फिर वो रख के गया वो डब्बी। और बाबा अपने जो दुकानदार ट्रस्टी थे, जो असिस्टेंट थे, उनके साथ ऐसा विश्वास था कि ये कोई भी चीज ऐसे इधर उधर नहीं करेंगे। बाबा का विश्वास ही उनको विश्वास पात्र बनाया। सिखाया भी था कैसे सब चीज संभाल के रखनी है। यहाँ तक कि हीरे काटते हैं तो जो डस्ट बनता है उसको भी कैसे प्रेम से ठीक करके रखना, उसको राइट रीति से संभालना है। तो बाबा को विश्वास था, तो कहा कि ये रख दो। बाबा तो चले गए। दूसरे दिन सवेरे बाबा आए, दुकानदारों ने, वो जो असिस्टेंट ने दुकान बंद किया था। बाबा ने कहा, बाबा हमेशा गीता पढ़ते थे, सवेरे उठ करके स्नान पानी करके अपना पाठ पढ़ के फिर आते थे, गीता पढ़ के नाश्ता भी करके आते होंगे जरूर। तो जब कहा कि वो डब्बी लेके आओ, तो डब्बी तो दिखाई नहीं पड़ी। अब नहीं पड़ी तो वो आपस में दो दो असिस्टेंट थे, एक दो को कहे तुमने कहा रखी थी क्या उठा के? उसने कहा नहीं, हमने तो ऐसे ही छोड़ी जैसे रखी थी। अब दोनों कहे कोई तुमने भी नहीं उठाई, मैंने भी, तो कोई कौन आया? तो बाबा ने देखा ये थोड़ी टेंशन है एक दूसरे में। बाबा ने कहा बच्चे, कहीं गई नहीं है चीज, दुकान में ही है। अगर कोई बाहर से आता तो फिर ये तो लाखों का माल पड़ा है ना, और कुछ भी लेके जाएगा ना, वो डब्बी थोड़ी ही ले जाएंगे। पहले तो ये सोचो गई नहीं है, कहीं नहीं गई है, गुम नहीं हुई है, कोई लेके नहीं गया है। और सबको इस संकल्प से निश्चिंत कर दिया। ये तो शिव बाबा के प्रवेश होने से पहले की बात है। आप कहते हैं ना गृहस्थी में कैसे बाबा ने संभाला, तो बाबा में कल्याण की भावना के, प्रेम के संस्कार इतने ऊंचे थे, तभी तो श्री कृष्ण को इतना प्रेम की मूर्ति कहते हैं ना। तो संस्कार तो ब्रह्मा तन में ही भरे हुए थे ना। हर एक आत्मा को श्री कृष्ण जितना प्यारा और कोई नहीं लगता है। तो ये संगम पर ब्रह्मा बाबा के तो 84 जन्म वो संस्कार चले, इतने पक्के संस्कार थे, पवित्रता का, प्रेम के संस्कार, भावना, शुभ भावना के संस्कार। तो बाबा ने कहा शांत, सिर्फ 1 मिनट साइलेंस करो, कहीं गई नहीं है चीज। बाबा ने भी साइलेंस कराया। तो फिर बाबा ने कहा, वो एक असिस्टेंट को 2 बच्चे थे, रामू और श्यामू। एक 9 साल का था, दूसरा 7 साल का था। कहा छोटे बच्चे को बुलाओ, श्यामू को बुलाओ। श्यामू को बुलाया। श्यामू, बाबा ने श्यामू से पूछा, नाम तो श्यामलाल होगा पर श्यामू बोलते थे, रामलाल श्यामलाल शायद नाम था। तो कहा कि श्यामू, ये डब्बी जो रखी थी यहाँ पर कहाँ गई, कहाँ की है, कहाँ रखी है? वो कहता है बाबूजी, रामू ने आपको बता दिया। तो बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, बाबा तो समझ गए बच्चों का खेल है ये। तो कहा रखी कहाँ है, क्योंकि थोड़ा काम है उस डब्बी को से। तो वो बच्चों ने एक कमरे से दूसरे कमरे में वेंटिलेटर होता है, वो सीढ़ी चढ़ करके दूसरे कमरे से ऊपर वेंटिलेटर में रखी। उसने उतार के लाई। बाबा ने बड़े प्यार से बच्चे को कहा क्या करना था इसका? तो कहा रामू ने कहा है कि इससे बहुत ज्यादा मिठाई मिलती है, इसके पैसे बहुत मिलते हैं, इसकी मिठाई भी ज्यादा मिलेगी। अच्छा बच्चे, तुमको मिठाई चाहिए? अच्छा रामू को भी बुलाओ, पूछो कौन सी मिठाई खाएंगे, क्या मिठाई खाएंगे। बाबा ने डब्बी तो ले ली।
दोनों को बच्चों को कहा, बच्चे जो मिठाई खानी है ना तो मेरे को लिस्ट दो। तो हर ऑल्टरनेटिव डे बाबा ने सचमुच मिठाई की दुकान वालों को ऑर्डर दिया, एक बॉक्स रसगुल्ला, गुलाब जामुन जो बच्चों ने ऑर्डर किया हम ये खाएंगे। उस वक्त ये नहीं कहा कि तुमने ये भूल की। उन बच्चों ने अपना अनुभव सुनाया कि हम अगर बाबा ने हमको इतने प्यार से, पर मिठाई ऐसे नहीं दी, ऐसे नहीं कि रोज रोज डब्बा तीसरे दिन हमको ऐसे मिलता था, ऐसे नहीं। बाबा बैठते थे, मिठाई का डब्बा हाथ में है, बाबा फिर बताते थे, बच्चे कोई चीज बिना पूछे लेते हैं ना तो उसमें शक पड़ने लगता है। ये इसको इसको भूल क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरा ढूंढता रहेगा, फिर वो इसको इसको चोरी कही जाती है। बिना पूछे लेना भी, दूसरे का संकल्प चलेगा ना, दूसरा सोचेगा कहाँ, फिर उनको शक, दूसरे वाली क्वेश्चन तुम नहीं भी लेंगे उनको शक पड़ेगा। कोई भी चीज है पूछनी चाहिए, ये हम ले सकते हैं। और देखो अगर ऐसा आदत पड़ती है तो फिर बुरी आदत पड़ जाने से फिर पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, फिर नौकरी ना, फिर बिजनेस नहीं करते, तो फिर दुकान जो काम करना पड़ता है ना, वो सड़क पर जो काम करते हैं ना, सड़क खोदने का, मेहनत का काम करते हैं। तो अगर तुम ऐसी बुरी आदत पड़ गई तो फिर सड़क में काम करना पड़ेगा ना। कहा ना ना, हम तो सड़क पर काम नहीं करेंगे, हम तो बिजनेस करेंगे। तो ऐसे कभी उनको बाबा नुकसान क्या है कहा। फिर कोई ऐसे उल्टा काम करते हैं तो पुलिस जो है वो जेल में ले जाती है, तो माँ बाप बेचारे दुखी होते हैं, रोते हैं, हमारे बच्चे जेल में चले गए, ऐसा काम तो नहीं कर सकते ना। कहा ना ना, हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। कहा अगर, तो बाबा ने हमको कहा कि वो जो उनके जो माँ बाप थे, बाप ने कहा हमको शर्म आई कि हमारे बच्चों ने भूल की है, और बाबा ने उनके संस्कारों को इतना रॉयल बना दिया। तो ये था कल्याण के संस्कार में, गुस्सा नहीं आया, गुस्से से नहीं बोला, सीधा बात तो सिखाई पर प्यार से सिखाई, स्वीकार किया, प्यार भी किया, शिक्षा भी दी। तो ऐसे तो बहुत सारी कहानियां ब्रह्मा बाबा के समय की हैं, परंतु कहने का मतलब बाबा जो है भूल करके, कोई भूल करता था तो ऐसे तो माया काला मुंह करार देती है, फिर कहती है, फिर घाटा पड़ जाता है। जनरल मुरली तो सुनाएंगे पर पर्सनल कहेंगे बच्चे अपने पर ध्यान दो, बहुत घाटा पड़ जाता है। जैसे ये माया जो है विघन डालती है। तो आत्मा में शक्ति भरना, शुभ भावना, शुभ कामना क्या होती है, और उत्साह उमंग कैसे भर रहा होता है। तो शुरू शुरू में मधुबन में जब हम जाते थे तो एक दिन की बात है, ए, मैं क्लास शाम को अनुभव सुना रही थी, प्रदर्शनी होती थी, विजिटर्स आते थे, वो कौन सा प्रश्न पूछा उन्होंने, हमने क्या जवाब दिया, एग्जीबिशन में क्या समझाया। तो ऐसे हम क्लास, जो भी ये शाम को बाबा आते थे क्लास कराने, तो क्लास से पहले हम जैसे अनुभव सुनाते थे। उस दिन मैंने क्लास में अनुभव सुनाया। तो मुझे जब शाम में क्लास में अनुभव सुना रही थी तो मैंने खड़ाओं की आवाज सुनी। बाबा जो है ना, वो चाखड़ी खड़ा, वुडन स्लीपर, वो बाबा पहनते थे पैर में। जब तो आवाज आती थी क्योंकि वो फर्श पर पता चलता था, तो मैंने समझा बाबा आए हैं। तो कम अंदर घुसने से पहले मैंने बंद किया, पर बाबा तो अंदर नहीं आए हॉल में। मैं फिर शुरू किया, 3 मिनट 4 मिनट और बोला। बाबा बाहर सुन रहे थे। बाबा ने आके कहा, ज्ञान बुलबुल क्या गीत गा रही थी, बहुत अच्छा गीत गा रही थी, बच्ची तुम बहुत अच्छा समझा रही थी।
तो अब बाबा ने देखो इतना बड़ा बाबा, परंतु बच्चों को उत्साह उमंग भरने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी तरह से ये हमको फिर हिम्मत भरी। ना केवल इतनी, फिर दूसरे बारी क्या हुआ कि एक पार्टी आई थी बाबा के पास सहारनपुर से। छोटा उस समय तो छोटा ग्रुप है तो बाबा के कमरे में ही मिलते थे। 8 का ग्रुप होगा। तो बाबा के कमरे में वो बैठे थे। हम तो बाबा के कमरे में किसी भी समय आते जाते झाँक के देखते थे, देखे बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा ने देखा, कहा आओ बच्ची आओ। बैठने की जगह तो नहीं थी, पर बाबा ने इशारा किया, ये सामने है ना बेड है, वहां पर बैठ जाओ। मेरे को थोड़ा संकोच भी हुआ, पर बाबा ने कहा तो मैं आधा खड़ी आधा बैठी वो बेड के सहारे अच्छा सुनने लगी बाबा क्या बात कर रहे हैं। वो लोग प्रश्न उत्तर कर रहे थे। मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मैं बहुत इंटरेस्ट से सुन रही थी। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, बाबा जब अंत का समय आएगा, सबके कर्मों का खाता धर्मराजपुरी में चुकतू हो जाएगा, कोई सजाएं खा के जाएंगे, कोई योग से अपने पाप कर्म भस्म करके जाएंगे, तो सब आत्माएं साफ तो हो गई ना, सब आत्माओं के कर्म तो साफ हो गए, माफ भी हो गया। फिर भला वो आत्माएं सतयुग में क्यों नहीं आवे, दूसरे धर्म वाली पीछे क्यों आवे? पहले उनको भी तो स्वर्ग का सुख मिलना चाहिए ना। तो बाबा ने बड़े प्यार से मेरे को देखते कहा, बच्ची बच्ची आपके प्रश्न का जवाब देगी। अभी इतना मैं कैसे जवाब दूं, मैं कैसे बोलूं? मैंने कहा बाबा प्रश्न तो आपसे पूछा है ना, इसलिए आप जवाब दो। बाबा ने फिर बड़े प्यार से कहा, बच्ची बाबा कहते हैं बच्ची इनके प्रश्न का जवाब देगी। अभी मैं ना भी नहीं कर सकती, और सुनाऊं भी तो जरूर, कितना सुनाऊंगी। खैर उस दिन धोबी घाट था। बाबा इतना ऐसे जैसे कि कोई बड़ा अहम भाव नहीं था कि मैं तो प्रजा का पिता हूँ। प्रजा का पिता हूँ पर सेवक भी हूँ। बच्चों के साथ सेवा में बाबा, वो जब धोबी घाट का दिन था तो चदरें, बिस्तरों के गिलाफ, पर्दे, सब मोटे मोटे कपड़ों का धुलाई का दिन था। भाई लोग, बाबा भी जाके खड़े हो गए। कपड़े, उस समय कोई मशीनें तो नहीं होती थी, बड़ा टब साबुन का पानी का उबलता था, और उसमें फिर वो कपड़े थोड़ा सा में रखते थे, फिर उसको धुलाई करते थे पत्थर पर सटक। बाबा भी बड़े प्यार से करते थे। तो हमने कहा बाबा आज धोबी घाट था ना, तो आज तो बाबा देखो कपड़े साफ हो गए, परंतु जो कपड़े की जो क्वालिटी थी वो तो नहीं बदली। खद्दड़ तो खद्दड़ ही रहा, लट्ठा लट्ठा ही रहा, पापलीन पापलीन ही रही। तो कपड़ा तो वो ही रहा, मैल उतर गया पर कपड़े की क्वालिटी नहीं बदली। बाबा आप तो हमारे अंदर गुण भर रहे हो ना, शक्ति भर रहे हो, साफ भी कर रहे हो। तो बाबा ने कहा ठीक बच्ची। फिर बाबा ने एडिशन किया कि देखो बच्ची, जो आत्माएं ऐसे पश्चाताप करके जाती हैं उनको अंतमति सागति, अंत में अंदर ये रियलाइज होता है कि हमने भगवान की बात नहीं मानी, हमने माया के वश होकर के पाप कर्म किया। तो एक तो उनको कोई खुशी नहीं होती है जो खुशी से जा रहे हो, यही था मुक्त हो जावे शांति लें, तो मन की कामना तो पूरी हुई। परंतु सतयुग में तो सिर्फ शुद्धि की बात नहीं है, कपड़ा साफ हुआ। बच्ची तुमने कहा ना कपड़ा साफ हो गया, क्वालिटी नहीं बदली,
तो एक होती है स्वच्छता, सफाई, दूसरी होती है शुद्धि, तीसरी होती है पवित्रता, पांचवी होती है पावनता। बाप तो पतितों को पावन बनाने आए हैं, तो वो पतित आत्माएं पावन बन के नहीं गए इसलिए खुशी नहीं है। शुद्ध तो हो गई, साफ तो हो गई, परंतु मैं शुद्ध आत्मा हूं इस स्मृति से तो नहीं गई, पर स्वच्छ होकर के गई। उस अपनी कैपेसिटी के अनुसार आत्मा परम धाम में गई और उनकी मन की कामना पूरी हुई कि उनको शांति चाहिए। परंतु बाबा तो बच्चों को ये जो पवित्र बना रहे हैं और श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, तो वो स्वमान जागृत होता है। वो तो उसी समय मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं भिखारी हूं, भगवान आप क्षमा करो। और जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ करके स्वमान जागृत किया कि हम तो देवता कुल की आत्माएं हैं, क्यों बाबा याद कराता है, तुम याद रखो हम 100 देवता थे, हम फिर से देवता बन रहे हैं। शक्ति भरते हैं ना बाबा। तो श्रेष्ठ कर्म की और पवित्रता की शक्ति के कारण जो सतयुग में आत्माएं जाती हैं, तो पवित्रता के बल से जाती है, सिर्फ स्वच्छता के बल से नहीं जाती। पश्चाताप में से तो उनको माफ हो गए, जाके सो गई आत्माएं परम धाम में। तो ये तो श्रेष्ठ कर्म का भी बल है, पवित्रता का भी बल है। तो बाबा फिर बड़े प्यार से, और फिर कितना दिन तक मुरली चलती रही। दूसरे धर्म वाले जो हैं, समझो उनमें और देवता धर्म वाली आत्माओं में फर्क कितना है। बाकी धर्म आत्मा फोर्स से, मुस्लिम धर्म में आप देखेंगे सजा दे से छुड़ाते हैं, और भगवान जो है श्रेष्ठ कर्म करके परिवर्तन करते हैं, स्वमान में टिकाते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छी तरह से बाबा ने उन रिस्पेक्ट भी दी, सिखाया भी सही, वरदान भी बहुत दिए। बाबा की भाषा भी बड़ी प्यारी न्यारी थी। तो बाबा ने जब जयपुर में म्यूजियम बन रहा था, तो जयपुर में म्यूजियम बनना था, तो बाबा ने मेरे को, हम दिल्ली में थे उस वक़्त, तो टेलीग्राम भेजा कि बच्ची आज की डेट में ही जयपुर जाओ, बाबा को म्यूजियम बनवाना है, और एक हठ योग का म्यूजियम जयपुर में है, राजयोग का म्यूजियम जयपुर में होगा, बहुत अच्छी सेवा होगी। मैं गई जयपुर में, ट्रेन पकड़ करके चले गए। अच्छी से म्यूजियम की ओपनिंग हुई, बहुत अच्छी सेवा हो रही थी। तो मैं समझती हूँ करीब 1 साल बीता होगा, अच्छी सेवा हुई। तो दिल्ली वाले कहें बाबा को, बाबा अभी सुदेश को वापस भेजो। एक बारी भी लिखा, दूसरे बारी आए, कार में जगह रख करके आबू जा रहे थे कि हमको आपको दिल्ली लेके जाना है। बाबा ने उनको कहा, बच्ची, उनको दिल्ली वाले भाइयों को, कि दिल्ली में तो घोड़े पर बैठी थी, अब भी हाथी पर बैठी है, हाथी से उतार के घोड़े पर थोड़े ही बिठाऊंगा। अभी बाबा की भाषा क्या मतलब था कि दिल्ली में सर्विस तो बहुत थी, एक सेंटर पर जाओ, दूसरे सेंटर पर जाओ, मंदिर में जाके भाषण करो, शमशान भूमि में भाषण करो, किसी संस्था में जाके करो, आसपास के शहरों में जाओ, बाबा कहते थे जाके शिवरात्रि पर भाषण करो, होली पर भाषण करो, ऐसे बाबा लिखते थे बच्चे। 26 जनवरी पर भाषण करो, स्वतंत्रता दिवस पर भाषण करो। बाबा बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी भेजते थे, पत्र भेजते थे। तो कहा वहां तो घोड़े पर बैठी थी, और यहाँ जयपुर में हाथी पर बैठी है। अब हाथी कोई दूसरा हाथी तो नहीं ना। भाव बाबा का ये है कि यहाँ रॉयल सर्विस है, राजाएं भी आते थे, उनको निमंत्रण देते थे, वहां की विधानसभा के स्पीकर और मिनिस्टर्स को भी बुलाते थे, तो रॉयल सभा सर्विस होती थी। बहुत अच्छे अच्छे बाबा उनको अनुभव भी कराते थे। तो हाथी पर बैठी है, तुम शेर तैयार करो,
तब वापस भेजूंगा। घोड़े से उतार के, हाथी से उतार के घोड़े पर थोड़ी बिठाऊंगा। अब शेर तैयार करो का मतलब क्या, कि जो बड़े बड़े शेर हैं, विद्वान पंडित आचार्य, उनकी सेवा करो, विद्वानों की सेवा करो। तो बहुत अच्छा समझो, कुंभ के मेले में जाके सब मेला लगे, उसमें भाषण हुए। तो फिर क्या था कि मैं मधुबन में गई। अच्छा, मधुबन में गई तो बाबा ने उन मतलब हमको वापस नहीं भेजा। उनके बहुत कहने पर भी बाबा ने हमको दिल्ली नहीं भेजा। अच्छा, हम फिर पार्टी लेके जाते थे, जल्दी जल्दी जाते थे दिल्ली से, जयपुर से आधा रास्ता था। 4-5 दिन के बाद फिर बाबा कहते थे, बच्ची कब वापस जा रही हो, फलानी जगह जाओ, यहाँ जाओ सेवा करके। तो एक दिन मैंने एक बारी में आई, जब बाबा ने 3-4 दिन के बाद कहा, बच्ची कब जाना है। तो मैंने कहा, बाबा और सब आते हैं तो यहाँ कभी 10 दिन रहते हैं, 15 दिन रहते हैं, आप 4 दिन के बाद फिर कहते बच्ची कब जा रही हो। तो बाबा ने वरदान दिया, कहा बच्ची सागर पर बादल जब भर जाते हैं ना, तो वो सागर पर नहीं रहते। वो सागर पर बादल भर गए तो वो जाकर के फिर वर्षा करते हैं, फिर भर जाते हैं। जाओ, जो बर्तन भर लिए ना, जाके वर्षा करो, फिर वापस आ जाना। तो तुम तो जल्दी जल्दी आ जाती हो ना, गोसून कम सून। तो ऐसे बाबा उत्साह दिलाते थे। फिर जब अच्छा मैं आई, ये 68 की बात है, 1968 नवंबर की बात, मैं ग्रुप लेके आई। तो मैं जयपुर से रात को जो ट्रेन आती थी वो सवेरे मुरली से पहले पहुंच जाती थी। तो थोड़ा ट्रेन लेट थी, फिर भी मैं स्नान पानी कर करके क्लास में आई, क्योंकि लेट तो हो गया था। तो पीछे के दरवाजे से, हिस्ट्री हॉल का पहला दरवाज़ा, बाबा वहीं बैठते थे उसके बाजू में, और वो दूसरा पीछे वाला दरवाज़ा, वहाँ से मैं आके पीछे बैठी। बाबा ने मुरली तो खत्म होने वाली थी, फिर भी बाबा ने कुछ मुरली और चलाई। फिर कहा कि मेरी रूहे गुलाब बच्ची आई है, रूहानी गुलाब आया है, महारथी बच्ची आई है, बहुत प्यार से कितने वरदान दिए, आओ बच्ची आओ। तो पीछे से आगे बुलाया। मैं आगे आके दीदी मनमोही जी में हमेशा आगे ही बैठती थी मुरली सुनने के लिए, नीचे बैठने लगी। कहा नहीं नहीं बच्ची, यहाँ बैठो मम्मा की सीट पर। मम्मा ने तब तो शरीर छोड़ दिया था, तो ऐसे एक मम्मा की सीट, बाबा की, और बीच में बच्चों की सीट होती थी, अनुभव सुनने के लिए, क्लास कराने के लिए। बाबा ने उस समय वरदान दिया कि ये बच्ची देश में सेवा करेगी, विदेश में सेवा करेगी, लाखों को संदेश देगी, लाखों को बाबा का वारस बनाएगी। अब वो वारस क्या बनाने का अर्थ होता है, संदेश में विदेश क्या होता है, ये तो इतना पता भी नहीं था। हाँ, ये विदेश का पता था, फॉरेन कंट्री में जाएगी तो विदेश का मतलब इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, रशिया, बस यही पता था। मोट बड़ी बड़ी कंट्री का पता था, परंतु इतने देशों में जाके सेवा करेंगे, बाबा का संदेश देंगे, बाबा के वारिस बच्चे निकलेंगे, ये बाबा की भविष्यवाणी 68 की बात। तो फिर क्या था उस दिन, वो तो बाबा ने मुझे बहुत उमंग उत्साह भरा, पर कोई संकल्प नहीं चला कि विदेश में कोई जाना है। बाबा ने बस वरदान दिया है, पर विदेश में क्या होगा ये आइडिया नहीं आया कि हमको कोई कोई इंग्लैंड जाना होगा या कहीं जाना होगा। ठीक है, इतना उस समय समझ में नहीं आया, पीछे समझ में आया ये, पर उस समय तो ऐसे ही लगा कि बच्ची विदेश जाएगी, लाखों की संदेश देगी, इतना समझ में आया। फिर बाबा हमको, उस समय ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, तो ट्रेनिंग सेंटर बाबा ने मेरे को, ये 22 तारीख 20 नवंबर की बात, ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, तो बाबा ने दिखाया कि देखो बच्ची, ये ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है कुमारियों की ट्रेनिंग के लिए।
तो तुम टीचर्स को, कुमारियों को ये ट्रेनिंग करानी है। अच्छा, ऐसा करा के दिखाया। फिर दिखाया विशाल भवन, पीछे रहेंगे कौन से, और बिल्डिंग बन रही थी। तो अभी तो जो है ये टावर ऑफ पीस है, उस समय तो सिर्फ ग्राउंड ही था। तो वहां से पास करते बाबा ने, जब वो वहां जाते हैं ना मधुबन में, विशाल भवन में या डाइनिंग रूम में जाते हैं थोड़ी सीढ़ियां चढ़ के, उस वक्त तो सीढ़ियां नहीं थी, थोड़ी सी हिल थी, थोड़ी सी पहाड़ी थी छोटी सी। तो बाबा तो लंबे, तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ करके, जैसे समझो मुझे मदद कर रहा है पहाड़ी चढ़ने की। पहाड़ी तो नहीं थी, थोड़ा थोड़ा ऊंचाई थी। तो क्या मैंने देखा कि बाबा का हाथ हाथ नहीं लग रहा है, जैसे कि कोई ट्रांसपेरेंट रुई है। अरे बाबा, ऐसे मैंने जब बाबा को देखा तो न केवल हाथ लाइट, पर बाबा की सारी बॉडी भी जैसे लाइट की। मैंने कहा अच्छा, ये सूक्ष्म वतन वाला बाबा यहाँ आ गए। तो मैं तो ऐसे ही 1 मिनट ऐसे देख रही हूँ, जैसे मैं कहाँ हूँ। फिर बाबा ने थोड़ा मुझे, मेरा हाथ ऐसा पक्का पकड़ा पकड़ा, कहा चलो बच्ची। तो जैसे मुझे कि वतन से बाबा ने साकार वतन में, सूक्ष्म वतन से साकार वतन में लाया। फिर दिखाया। तो वो जो मजदूर था, जो मिस्त्री था, आगे जब चला जहाँ मकान बन रहा था विशाल भवन, वहाँ मशीन जो थी वो सीमेंट और रेत को मिक्स कर रही थी। वो मिस्त्री को पता है। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, देखो कैसे बाबा मिसाल से, यानी एक एक चीज का लौकिक को अलौकिक का मिसाल का। बच्ची देखो, ये मिस्त्री को पता है कि सीमेंट कितना चाहिए और रेत कितनी मिलानी है। अगर ज्यादा रेत मिला देंगे तो वो देखो ट्रेनिंग सेंटर की आखिरी आखिरी कोट है ना, उसमें शाइन नहीं आएगा, लकीर पड़ जाएंगी, टूटेगा जल्दी। तो बच्ची, ट्रेनिंग क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने का मतलब क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने का मतलब है जीवन की बिल्डिंग को, जीवन चरित्र को, करेक्टर बिल्डिंग को बनाना है। तो श्री मत में मन मत नहीं मिक्स होवे, पर मत नहीं मिक्स होवे, दूसरों का प्रभाव ना पड़े, ऐसा जीवन बनना है। तो श्री मत का महत्व क्या है? श्री मत कितनी शक्ति देने वाली है। ऐसे बाबा चलते चलते ये बात सुनाई। फिर दूसरे दिन अब ये तो मेरे को बहुत अच्छा से अनुभव कि सूक्ष्म वतन वाला बाबा साकार वतन में आ गया। तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे बाबा फरिश्ता सूक्ष्म वतन वाला यहाँ है। उस वक्त वैसे बाबा बाबा को जब हम एग्जीबिशन होती थी आके अनुभव सुनाते थे, बाबा बहुत प्यार से डिटेल में सुनते थे। फिर उस समय जब गए तो डिटेल में कुछ नहीं, शॉर्ट में सुनते थे। अच्छा ठीक है, दूसरे दिन कमरे में मैं बाबा के पास गई। दिल्ली वालों ने टेलीग्राम भेजी, उनको पता था कि मैं मधुबन में हूँ। तो उस समय दिल्ली में म्यूजियम बन रहा था, तो मुरारजी देसाई थोड़े वक्त के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, और जो म्यूजियम बना उसके उद्घाटन के लिए उन्होंने शायद विद्वानों को या कुछ गुरुओं को या जगत गुरु किनको निमंत्रण दिया हुआ था। तो बाबा को लिखा कि बाबा, हमने अभी शेर तैयार किया है, प्लान भी बनाया था कि कैसे मेला करेंगे वहां पर, कुंभ का मेला या जो भी मेला करना था। तो अभी आप अपना वायदा पूरा करो, अब सुदेश को दिल्ली में भेजो। तो बाबा ने मेरे को कहा बच्ची, अब तुम जयपुर वापस नहीं जाओ, यहां से सीधा दिल्ली वापस जाओ। अब जो 3 ड्रेस से गए थे, जैसे गए थे, सामान जयपुर में ही है, कोई संकल्प भी नहीं आया कि हमारे सामान वहां है। बाबा ने कहा बच्ची दिल्ली जाओ, जिस कपड़ों से आए थे वहां बाकी जो रास्ते का खाने के लिए प्लेट कटोरी चम्मच लेके आए थे वो वापस भेज दी वहां पर। और हम जो है वो दिल्ली गए, नवंबर की बात है। तो दिल्ली में मैंने जाके अनुभव सुनाया
कि ये जो संदेशियां कहती हैं कि बाबा सूक्ष्म वतन वाला है, ऐसे वहां लाइट का साक्षात्कार होता है, बाबा तो अभी साकार में भी ऐसे ही रहे, कमरे में बैठो, अभी तो ट्रांसलाइट का वहां चित्र है, वहां बाबा बैठते थे, कमरे में बाबा के पास बैठो तो मोटा ऐसा रूप नहीं दिखाई पड़ता था, बहुत फीलिंग अच्छी आती थी। और मेरे को जो हाथ का एक्सपीरियंस अनुभव हुआ, तो वो मुझे लगता था जैसे कि लाइट की बॉडी है बाबा की, इतना लाइट। वैसे भी बाबा के साथ कभी घूमने जाते थे, पर हाथ फील होता था। तो मैंने कहा कि सूक्ष्म वतन वाला बाबा साकार वतन में आ गया है। ये मैंने अपना अनुभव सुनाया। फिर 22-23 जब जब भी वापस गई, और 18 जनवरी को बाबा व्यक्त हुए। फिर अव्यक्त बाबा ने भी हमको बहुत अच्छे-अच्छे वरदान दिए, संदेश दिए। तो ये था कि साकार के बाद, अव्यक्त होने के बाद भी बाबा वो याद कराते हैं जो स्वमान हम बच्चों को दिए। और इसीलिए वो बाबा की मुरलियों में जो इतनी ताकत भरी हुई है, तो ब्रह्मा बाबा ने अपने पर अभ्यास किया, वो अनुभव किया है, और वही फिर अव्यक्त रूप में, जो प्रैक्टिकल में, साकार रूप में बाबा ने जीवन में हर बात अभ्यास किया। तो ये जो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये बाबा ने बहुत समय पहले से ही, ये जो अब भी कहते हैं ना आत्मा देखो, हमको भी महसूस होता था बाबा आत्मा को खींच रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं। ऐसे दूसरे को आत्मा देखो, बच्ची देखो तो मस्तक पर देखो, आत्मा को देखो। तो जो बाबा ने, मैंने शुरू में बताया ना, शब्द नहीं थे, शब्द में उसका स्वरूप बन के बाबा कहते थे। तो जैसे चीनी है, चीनी है तो सिर्फ मेरे को कोई फोटो दे देवे चॉकलेट की, तो टेस्ट तो नहीं आएगा ना, पर चॉकलेट देता है तो मुख में डालते फौरन चॉकलेट पता चलेगी ना। तो शब्द नहीं थे बाबा के, शब्दों में अनुभव रस था, शब्द में रस भरा हुआ था, अर्थ भरा हुआ था, भावना भरी हुई थी। तो ऐसे बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने भी, तो एक बारी बाबा ने कहा बच्ची तुम फायर ब्रिगेड हो। फायर ब्रिगेड क्या करती है, जहाँ आग लगी होती है ना वहाँ बुझाते हैं ना। तो देखो बच्ची कितनी विकारों की आग लगी हुई है, तो मुरली चलते चलते बीच में सामने देख के बोलते थे। तो ऐसे बाबा ने चलते फिरते उठते बैठते खुद अभ्यास किया अशरीरी रहने का, अव्यक्त स्थिति में रहने का। तो अशरीरी विदेही, तो अशरीरी विदेही ट्रस्टी होके बाबा रहे। ये इसीलिए जब जब शुरू शुरू में यज्ञ में बाबा ने सब कुछ समर्पण किया, तो एक बारी बाबा की युगल ने बाबा को कहा कि अभी ये एक बेटे को जाके बिजनेस करना था, तो इनको कुछ देना होगा तब तो बिजनेस करेंगे। तो बाबा ने कहा, वो तो बाबा ने दान कर दिया, वो तो यज्ञ में समर्पण हो गया। जो बाबा का तन था, धन था, मन था, यज्ञ में समर्पण हुआ। दान की हुई चीज थोड़ी किसको दे सकते हैं, वो तो भगवान के नाम यज्ञ में सफल हो गई। तो ये था, मोह नहीं था, ये नहीं था कि हाँ अच्छा इसमें से कुछ दे सकते हैं। बाबा ने कहा नहीं, समर्पण माना सब कुछ अर्पण, मेरापन कुछ नहीं, अभी मेरा तो कुछ है ही नहीं ना। तो ये है एकदम साक्षी दृष्टा होकर के। फिर एनीवे बाबा की जो युगल थी, मामा ने उनको मदद किया भांजे को, पर बाबा को ये नहीं आया कि कोई क्या कहेगा, इनको क्यों नहीं दिया। ईश्वर को दे दिया तो अब दान की हुई चीज दान थोड़ी करेंगे। तो बच्चे भी फिर अपनी रीति से अच्छे होशियार हो गए कमाई करने में, अपना कमाया अपना खाया, तो मोह नहीं था। ऐसे ही विकार का मोह नहीं था, अभिमान नहीं था, सेवाधारी हूं। तो प्यार निर्विकारी
कोई मेहनत करने की बात नहीं लगती थी। बाबा से वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, कल्याणकारी है, रहम दिल है। वो निर्विकारी का रूप क्या गुण संपन्न रूप नजर आता था ना, अनुभव होता था। तो निर्विकारी बनने का मतलब गुणों का और शक्तियों का अभ्यास और अनुभव। अशरीरी माना चलते फिरते उठते बैठते, आत्मा हूं, ये आत्मा है। बच्चे मैं आत्माओं से बात कर रहा हूं। और निरंकारी के शिव बाबा ने जो ज्ञान सुनाया, तो ब्रह्मा बाबा ने भी तो अपने जीवन में लाया, तो हमको सुना रहे थे ना ज्ञान। कहते थे बच्चे ये शिव बाबा, सब समझो शिव बाबा सुना रहे हैं। सुना भी, खुद भी अनुभव भी सुना रहे हैं, शक्ति भी भर रहे हैं। कहते बच्चे बाबा सुना रहे हैं सब कुछ, मैं तो सिर्फ उनका बाजा हूं ना, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं ना, ये तो गौमुख यादगार है ना। तो बाबा अपने आप को बिल्कुल साक्षी होकर के न्यारा निरंकारी रखा। उस दिन भी कहा वर्षा इनसे थोड़ी मिलता है, 3 बाप है ना, कल की मुरली में था, 3 बाप है तो वर्षा कौन से बाप से मिलता है? लौकिक से तो अलौकिक वर्षा मिलता है, वर्षा तो परलौकिक बाप से मिलता है, ब्रह्मा से थोड़ी कुछ वर्षा मिलता है। तो मुरलियों के, जब मुरलियों को ध्यान से आप पढ़ेंगे, तो ब्रह्मा बाबा की निर्विकारी स्तुति का मतलब उनके ज्ञान, गुण, शक्ति, प्रेम, शुभ भावना, वो निर्विकारी स्वरूप का दर्शन होता था। और फिर शुरू में तो दर्शन स्वरूप का क्या, सर श्री कृष्ण स्वरूप का भी दर्शन होता था, नारायण स्वरूप का भी दर्शन होता था। और निरंकारी करण करामनहार करा रहा है। ये तो बच्ची वो कार्य कर रहा है। जादू तो बाबा मैजिशियन है ना, बाबा जादूगर है, शिव बाबा रत्नागर है, शिव बाबा ज्ञान सूर्य है। बच्ची मैं तो पढ़ रहा हूं ना, मैं भी तो स्टूडेंट हूं, अभी कर्मातीत तो नहीं बना हूं। खांसी होती थी, कहते थे देखो कर्मों का हिसाब किताब है ना। तो बाबा के अंदर वो जो प्रैक्टिकल, यानी शब्द नहीं थे, प्रैक्टिकल अभ्यास था और अनुभव होता था, तो हमको भी अनुभव कराते थे, शक्ति भरते थे। इसलिए निराकारी, निर्विकारी माना सर्वगुण है पर अहंकार नहीं है गुणों का, इसलिए निरहंकारी। ये लास्ट मंत्र बाबा ने दिया। ओके जी, ओम शांति।